हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि 8 and 8 पोर्टल जो है ये आपको क्या देने वाला है, आपके सामने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ये लेकर आने वाला है। लाइन्स गेट ओपन हो रहा है, सो डेफिनेटली कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी इस दौरान। 30 to 35 डेज़ तक के लिए ये जो एनर्जी पोर्टल है ये काम करता है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी आई हर्ड कि अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बट आई फील कि 30 डेज़ बहुत ही इंटेंस होते हैं। सो हम आज चेक करेंगे कि ये जो 30 डेज़ हैं ये कैसे आपके लिए रहने वाले हैं। ओके, पिक अ ग्रुप एंड पिक एन ऑप्शन रीडिंग है। सो ऑप्शंस जो है मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 8 and 8 पोर्टल है, तो मुझे लगा कि क्रिस्टल्स को तो ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये कुछ सेट्स मैंने बनाए हैं मेडिटेशन करते वक्त। ये क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है एंड दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो इनमें से कोई भी एक सेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं। थोड़ी देर ना इन पर मेडिटेट करो, आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। आपको लगेगा कि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, एंड जब आप इनसे कनेक्शन बनाते हैं तो ये बहुत ही इंटेंस एंड एक्यूरेट मैसेजेस आप तक पहुंचाते हैं। सो थोड़ा सा समय आपको लगेगा। जो लोग इनर वर्क करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी टाइम से हैं, अपनी जर्नी को काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको ये ऑप्शंस बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो आप इन पर थोड़ा सा फोकस करिए और देखिए कि किस सेट की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, उसे आपने सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। ओके, यस, सो या टेक योर टाइम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से मेडिटेट करिए, देन एक ऑब्जेक्ट आप एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बर्थ मंथ्स के ग्रुप जो मैंने आपको बताए हैं, आप चाहें तो उसके आधार पर भी रीडिंग देख सकते हैं, बट ये ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा। ओके, और राइट, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में गाइस सब कुछ अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकेंगे। डिस्क्रिप्शन चेक किया करिए क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है ना तो हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट करते हैं। जैसे अगर मैं कोई सेशन ले रही हूँ, मैं क्लासेस ले रही हूँ, या कुछ भी लाइक फ्री रीडिंग सेशंस कब होते हैं कब नहीं, या स्टॉक कब आता है रीडिंग्स का, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहता है। बट आप लोग कई बार कमेंट सेक्शन चेक करते हो, टाइम स्टैम्प देखते हो, डिस्क्रिप्शन रीड नहीं करते, एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। सो प्लीज़ चेक करिए डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, ओके गाइस, तो आई एम श्योर आपने एक ऑप्शन पिक कर लिया होगा। रीडिंग शुरू करते हैं, करें? चलो, ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, तो अगर आपने इस सेट को पिक किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये पोर्टल जो है आपको क्या देने वाला है। ग्रुप नंबर 1, हाई प्रिस्टेस, 5 of Pentacles, okay, Ace of Pentacles, 3 of Pentacles, wow, all right, यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ। Completion, very nice, bittersweet, oh my god, so many messages. Okay, mouth, camel, all right, challenge,
जस्ट अ मिनट। हाँ, हाय एवरीवन। सो मैंने एक छोटू सा ब्रेक लिया था, मुझे बस इन कार्ड्स पर थोड़ा सा मेडिटेट करना था सो दैट मैं कुछ मैसेजेस रिसीव कर पाऊँ। कार्ड्स के थ्रू जो मैसेजेस मिलते हैं सिर्फ वही नहीं, जो हमारे एंजल्स, जो हमारे एंसेस्टर्स हमें मैसेजेस देना चाहते हैं आपके बारे में, उन्हें भी हम रिसीव कर पाएँ, इसलिए छोटा सा ब्रेक लिया था। सो थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपकी करंट मेंटल स्टेट के बारे में, करंट एनर्जी के बारे में, कि क्या चल रहा है आपके साथ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि 88 पोर्टल आपको क्या देने वाला है। सो जो मैंने महसूस किया सबसे पहले जब मैं मेडिटेट कर रही थी, तो वो था बहुत ज़्यादा थकान। मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों ने भी ये वाला सेट चूज़ किया है या बर्थ मंथ के आधार पर ग्रुप सिलेक्ट किया है, बहुत थक चुके हैं, बहुत टायर्ड हैं, मतलब बहुत एनर्जी ड्रेन हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो वो किसी से डिस्कस नहीं करते, जो कि उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं करते, उनको अंदर ही रखते हैं दबा के, और अंदर दर्द है, अंदर तकलीफ है, बट बाहर हम खुश होकर दिखा रहे हैं, तो ये बहुत टायरिंग हो जाता है। मतलब एक तो अंदर दबा के रखो इमोशंस, वो तो है ही टायरिंग, ऊपर से फिर आप एक्ट करो कि आई एम वेरी हैप्पी और मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा है, ऊपर से ये एक्टिंग, तो ये और ज़्यादा आपको थका देता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स देखते हुए कि जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ये कुछ है उनकी लाइफ में काफ़ी समय से, जिसको वो अपने मन में रखे हुए हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, बट उनको वो रिसीव नहीं हो रहा, और वो उसके लिए किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते हैं क्योंकि वो किसी को बता ही नहीं सकते। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि लोग समझेंगे नहीं, लोग मजाक उड़ा देंगे, या लोग कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पता चला कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या आपको पता चला कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, ओके, और इस कनेक्शन के बारे में पता होने के बाद आपने इस कनेक्शन पर काम करना शुरू किया, और जब आपने इस पर काम करना शुरू किया तो रिजल्ट्स जो हैं वो अपोजिट आने शुरू हुए। मतलब कि आप किसी को पसंद करते हो और आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, लेकिन जब सामने से उस व्यक्ति से आप मिलते हैं तो कहानी कुछ और ही होती है, राइट? अब इस चीज़ को आप समझते हो कि ये सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड इट्स नॉर्मल, इट्स लाइक नेचुरल, कि जब हम अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो दे आर लाइक आर गुरुज, तो वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और समझाते हैं, और इसलिए यूनियन थोड़ा लेट होता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी और को बोलोगे तो वो बोलेंगे कि वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, क्यों आप पागलपंती कर रहे हो, क्या ये रिचुअल्स, क्या ये मैनिफेस्टेशन, ये कुछ नहीं होता, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ऐसा। तो अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आप एक वो बर्डन लेके बैठे हैं कि मैं इतने प्रयास कर रही हूँ यूनियन में आने के लिए, या मैं इतने प्रयास कर रही हूँ उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सामने वाला तैयार नहीं हो रहा, ऊपर से किसी को बोलो तो वो हमें ही उल्टा दोषी ठहरा रहे हैं और हमें पागल बता रहे हैं। बट व्हाट अबाउट माई इंट्यूशन, मतलब मेरे अंदर की भावना तो ये कह रही है कि हाँ, यहाँ ही मुझे जाना है और यहाँ पर ही मुझे वो मिलेगा जो जिससे कि मैं अपना पर्पस पूरा कर सकती हूँ। आई डोंट नो कि मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या फिर नहीं, लेकिन वो जो कन्फ्यूजन है वो मैं फील कर पा रही हूँ अंदर। जैसे कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते हो क्योंकि लोग जज कर देंगे। इस वजह से आपने इतना बड़ा तूफान जो है उसको समेट के अंदर रखा है, और उसकी वजह से एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। आप वेट कर रहे हैं कि कब ये साइकिल कंप्लीट होगा। सो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, वो अकेलापन, वो दिखावा, बाहर ऐसे दिखाना कि आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, एंड अंदर ही अंदर वो खालीपन आपको खाए जा रहा है। वो वेटिंग एनर्जी वो आपको ना पूरी तरीके से निचोड़ चुकी है। सो वो वाली फीलिंग मुझे आ रही थी जब मैं ये कार्ड्स सारे ध्यान से देख रही थी, जब इन पर मेडिटेट कर रही थी, ओके, जो मुझे महसूस हुआ। और ये आपके करियर के बारे में भी हो सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर रिलेशनशिप,
मे बी आप कोई ऐसा करियर फॉलो करना चाहते हैं जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है जब आप बात करोगे तो लोग कहेंगे ये क्या इम्प्रैक्टिकल सा डिसीजन है कि एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर तुम ये करना चाहते हो जिसमें तुम्हें लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या ही है, क्या ही मिलेगा तुमको, तुम्हारा वो पैकेज छोड़कर तुम ये करोगे। जैसे मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं, दे आर लाइक बहुत अच्छी कंपनी में हमारी जॉब लग चुकी है एंड 5 lakhs पर मंथ है, बट हम मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बट हम कुछ तो ऑप्शंस, ज़्यादातर के मेकअप आर्टिस्ट बनने का बोलते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, तो हम नहीं घर पर बता पा रहे हैं, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम बताएंगे तो हमारे माँ बाप ना या तो वो हमें बहुत सारी बातें सुनाएंगे या फिर वो खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो वी डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसा तो हो सकता है कि आपके करियर को लेकर भी हो कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बट आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है शेयर करने से सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। सो ये मेंटल स्टेट अभी आपकी है जो मुझे फील हो रही है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट किया है। ओके, नाउ अच्छा एक चीज़ और है, ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी इस कार्ड के साथ, और ये जो साथ में आया कॉम्बिनेशन चैलेंज का, ये भी बताता है मुझे, ये भी मैसेजेस मुझे मिले कि शायद यहाँ पर कुछ लोग रिग्रेट में भी हैं कि काश मैंने उस वक्त ये ना किया होता तो आज ये नहीं होता, काश मैंने ये किया होता तो आज आउटकम कुछ और होता। तो वो रिग्रेट वाली, गिल्ट वाली भावना भी मुझे आपकी रीडिंग में दिख रही थी क्लियरली यहाँ पर। यस, तो बाहर से तो सब कुछ बहुत सुलझा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर आप क्लोजर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यू वांट सोल्यूशन, यू वांट कंप्लीशन, बहुत कुछ है यहाँ पर। कंप्लीशन भी, क्लोजर भी आप ऐसा चाहते हो जिसमें आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी क्लोजर मिल जाए। यू वांट मेंटल, आपको ये लग रहा है कि इतना जो मैंने साधना करी है, इतने जो प्रयास करें, कम से कम अब जो मुझे मिले वो ऐसा मिले जिससे कि मुझे खुशी हो। यस, सो ये पोर्टल आपको क्या दे रहा है? तो जितना कि मैं समझ पा रही हूँ इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से, ये पोर्टल जो है एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर देगा आपकी लाइफ में। जो भी मतलब एंड हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, उसको हटा देगा, या फिर आपके अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि जो चीज़ मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, लगातार दर्द दे रही है, तो मुझे वो चीज़ एंड कर देनी है। ये इस पोर्टल की खासियत है, ये हमारे लिए एक एक ऐसी सिचुएशन बना देता है जहाँ पर हमारी अवेकनिंग होती है, हमें क्लियरली चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो या तो आप खुद कोई ऐसी सिचुएशन को एंड करोगे, या फिर हो सकता है ये पोर्टल ही कैसे भी करके, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम खुद से कोई सिचुएशन एंड नहीं करते तो यूनिवर्स हमारी तरफ से वो काम करती है, क्योंकि हमारी गार्जियन है वो, राइट। एंड करके एक नया चैप्टर जो है यहाँ पर ये पोर्टल लेकर आएगा, एंड देन एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। बिटर स्वीट का ये जो कार्ड है, ये मुझे बताता है कि लेट गो करना इतना इजी नहीं है। आंखों में आंसू आते हैं, दर्द होता है, लगता है कि दिल निकल जाएगा बाहर, लेकिन याद रखिए कि जब तक हम कुछ एंड करेंगे नहीं, जब तक हम कुछ लेट गो करेंगे नहीं, कुछ नया शुरू नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। सो इस कार्ड से मुझे ये बहुत वाइब्स आ रही थी कि जैसे यू डोंट वांट टू लेट इट गो। आपको ये है कि जो है मेरे पास उसी में सुधार हो जाए, मुझे कुछ नया नहीं चाहिए। लेकिन 8 and 8 पोर्टल कहता है कि जो है उसमें सुधार होने की संभावना कम है, सो यू बेटर लेट इट गो एंड वेट फॉर समथिंग न्यू। और कई बार ऐसा भी हो जाता है गाइस, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कि जब मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है ना, ये सोच के कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेट इट गो, तब वही चीज़ वापस भी आई है। अब ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कार्ड्स में तो ये मैसेज है कि आप इसको जाने दो और कुछ नया इन्वाइट करो, लेकिन कुछ नया ही आएगा। लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ नया इनवाइट करिए, बट इसको जाने दीजिए, कम से कम ये करिए। तो कई बार ऐसा होता है कि वही चीज़ जो जिसमें आप नयापन चाहते हो, वही चीज़ नया बन के आती है, बट देन आपको रोना उतना ही है जैसे कि ये नहीं आएगी।
आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो या फिर नहीं। जैसे कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अब ये कभी वापस नहीं आएगा, आप कितना रोगे, है ना, कितनी तकलीफ होगी। कहीं ना कहीं वो तकलीफ हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उस दौरान जब हम रोते हैं ना दर्द के साथ, तो हम कुछ क्लींस कर रहे होते हैं, अपना कोई कर्मा क्लींस कर रहे होते हैं। तो उस हद तक पेन होना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जब भी हम लेट गो की बात करते हैं ना, हमें वैसा वाला दर्द होना चाहिए। अब कई बार आप लोग इस दर्द से डरते हो, लेकिन गाइज ये दर्द ज़रूरी है क्लींजिंग के लिए। सो कुछ भी ऐसा है जिसको आप पकड़ के बैठे हैं ना, उसको जाने दो, और ऐसे जाने दो कि ये कभी नहीं आएगा, और रो जितना रो सकते हो। क्लींस हो गया कर्मा तो चीज़ें पलट सकती हैं, पता है, यहाँ पर है। अब जैसे ये दोनों कार्ड्स जो हैं, ये मुझे बताते हैं कि आपको अपने इंट्यूशन पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। आई थिंक जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता चुकी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट शायद आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं रहा। लाइफ में डिसीजंस आपके ऐसे हो गए हैं कि आपको उतना ट्रस्ट नहीं होता अपनी इंट्यूशन पर। लेकिन ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट करिए। इस पोर्टल के दौरान यूनिवर्स आपको साइंस देगी, और हो सकता है कि दोनों ही क्रिएचर्स आपको दिखें जब आप रीडिंग देख रहे हैं, या बाद में, या ड्रीम्स में, या पिक्चर्स इनकी दिखें। अगर ये इमेजेस आपको बाद में दिखती हैं तो समझ जाना कि यूनिवर्स आपको इसी रीडिंग की तरफ लेकर आ रही है। मतलब जो तुमने उस दिन रीडिंग सुनी थी ना, तुमको वही करना है, ऐसा। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी या दिख रही होंगी, जैसे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, या कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, बट ये सिंबल्स कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगे। और ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आपके लिए हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया है, बट क्योंकि आपका मन आपके इंट्यूशन पर भारी पड़ता है तो आप उसको सुनना नहीं चाहते। ये जो कार्ड है ये बताता है कि हर वो चमकती हुई चीज़ जो सोना लगती है वो सोना होती नहीं है, ठीक है। फॉल्स प्रॉमिस, मैनिपुलेशन, ईगो बेस्ड डिसीजंस, ये सारी चीज़ें ना डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको। सो बेसिकली जो भी कार्ड्स हैं यहाँ पर, अगर मैं एक एक करके आपको ना भी समझाऊँ ना भी बताऊँ, अगर एक साथ आपको मैसेज दूँ, तो आपके लिए मैसेज यही है 8 and 8 पोर्टल पर कि जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, जिसके लिए आप इतनी एनर्जी लगा रहे हो, ये समय है कि आप उसको ना थोड़ा साइड में कर दो। आप ऐसे सोच लो कि दिस इज़ आई थिंक नॉट फॉर मी। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे कुछ भी है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें एनर्जी आपकी बहुत ड्रेन हो रही है, वो आपको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, यू नो बेटर, ठीक है, कि कहाँ आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, कहाँ पर आप रो रहे हो, कहाँ पर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे। वो जो भी चीज़ है ना, इस पोर्टल में आप थोड़ा साइड में रख दो एंड थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस। आपको क्या खुशी देता है वो आप इन 30 दिनों में करो, जी भर के। आपको सिंगिंग पसंद है, गाने गाइए। आपको डांसिंग पसंद है, डांस करिए। सब कुछ भूल कर ऐसे ऐसे सोच लो इस पोर्टल में कि ये ऐसे करके कोई चीज़ थी ही नहीं। अगर किसी की याद आ रही है तो भी वो चीज़ साइड में कर दो, ओके। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, एंड उसके बाद जो मिरेकल्स होंगे ना, वो हमेशा याद रहने वाले हैं। जितना पुराना दर्द है उसको रिलीज़ करो इस दौरान, और जैसे आप उसको रिलीज़ करोगे ना, आप देखोगे कि आप एक नए इंसान बन के सामने आए हो, और साथ ही साथ वो सारी पुरानी चीज़ें जिनमें टॉक्सिसिटी भर गई है, सब क्लींस हो गया है, राइट। सो क्या कुछ ये पोर्टल आपको देगा? ये पोर्टल आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि अभी तक आप जो कर रहे थे वो शायद आपके लिए सही नहीं था, स्टिल आप उसमें बिजी थे। एक नया चैप्टर लेकर आपके जीवन में आएगा, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो। साथ ही साथ आपको ये भी समझाएगा कि एग्जैक्टली हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए क्या। यस, आपको उसकी भी क्लैरिटी नहीं है गाइज। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, और अगर आपको बुरा लग रहा है, बट हमें हमेशा यूनिवर्स से खुशी मांगनी चाहिए, ना कि ये मुझे दे दो मैं खुश हो जाऊंगी। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी हमारे लिए काम करेगी या फिर नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति उस फैमिली में या किसी ग्रुप में बहुत ही कूल लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ भी कूल होगा।
अभी 2 दिन पहले ही मैंने किसी को बोला ये चीज़, एक लड़की थी एंड शी वॉज लाइक मुझे उसके जैसा पार्टनर चाहिए, एंड आई टोल्ड हर डोंट डू दैट। कभी भी मत बोलो कि मुझे उसके जैसा या इसके जैसा हस्बैंड या वाइफ चाहिए। तुमको नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या है, और वो लोग आकर तुमको नहीं बताएंगे। अगर आप किसी के जैसा, किसी लड़की के हस्बैंड के जैसा हस्बैंड चाहती हो, वो लड़की तुमको कभी नहीं आके बताएगी कि इस व्यक्ति में इतने इतने कमियां हैं या इस तरीके से ये मेरे को परेशान करता है, क्योंकि वो हस्बैंड है, राइट। अब आपको वो ऊपरी परत दिख रही है जो ये कार्ड बताता है, ओके, कि हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। तो ऊपरी चमक आपको दिख रही है एंड यू आर लाइक आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट अ पार्टनर लाइक दिस, बट वो जो सफ़र कर रही है वही सफरिंग आपको भी चाहिए क्या? सो नेवर डू दैट। तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको इस पोर्टल में मिलेगी कि जब मांगना है तो खुशी मांगनी है, मांगना है तो ऐसा पार्टनर मांगना है जो मेरे को खुश रखे, प्यार करे, ना कि इसके जैसा उसके जैसा, ओके। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपने ये वाला सेट चूज़ किया है क्रिस्टल्स का, तो चलिए देख लेते हैं पोर्टल आपको क्या देने वाला है। यहाँ पर मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग भी आप चाहे तो देख सकते हैं। बड़े ही कमाल के मैसेजेस आए हैं, बहुत ही डीप मैसेजेस आए हैं। वो अलग बात है कि समझ कितने लोगों को आता है, बट हाँ, जिनको आना है उनको आ जाएगा। So let's see what do we have for you. We have Ace of Cups, very nice. We have 3 of Wands. Group number 2, 9 of Pentacles. We have Queen of Pentacles. Oh wow. यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। Oh, miracles, service, क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ओके, लैम्प, ऑलराइट। medicine bag, just a minute. ओके, सो बेसिकली ये जो ग्रुप है उन लोगों का है जो जन्म से ही हीलर्स हैं। थोड़ी देर मैंने मेडिटेट किया और एक पूरी स्टोरी सामने आ गई और बड़ी प्यारी सी एनर्जी थी। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि हो सकता है अनवांटेड चाइल्ड हो, मतलब कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि आप आएँ इस दुनिया में, या फिर उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, बट आप आ गए। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उन लोगों ने प्रयास भी किया हो कि आप ना रहें, कुछ सर्जरी या कुछ आपको पता है, बट फिर भी आप आ गए। तो यू आर जस्ट लाइक एन अनवांटेड बेबी, जिसको शायद कोई नहीं चाहता था, या फिर फादर तो नहीं ही चाहते थे। एंड बट धीरे धीरे करके जब आप आए तो फिर लोगों का प्यार आपको मिला। प्यार से ज़्यादा आई फील कि आपने जिन लोगों को आप नहीं चाहिए थे उन्हीं लोगों को आपने तारने का काम किया है। आपने उनकी जिम्मेदारियां उठाई हैं एंड अभी तक आप उठा रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके हेल्थ को लेकर भी एंड आपके स्टडीज़ को लेकर भी। आपका हो सकता है कि स्कूलिंग बहुत अच्छा ना हुआ हो, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे स्कूल में ये हुआ हो। कॉलेज में भी आपके बहुत इश्यूज़ रहे हों, आपके अच्छे कभी फ्रेंड्स नहीं बने, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं था। टीचर्स के सामने भी आई थिंक बहुत अच्छी एक इमेज बनाने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़े। एंड फाइनेंशियली भी आई थिंक उतने स्टेबल आप लोग नहीं थे जब आप आए कि आपकी नीड्स पूरी हों। आपकी पढ़ाई भी आई फील, आई डोंट नो, बहुत डिफ़िकल्टीज रही होंगी, कैसे पैसा बचा बचा के पढ़ाई आपने करी होगी। सो अगर मैं शुरुआती ज़िंदगी देखूं और अभी का समय देखूं, अभी आपकी एज हो सकता है 35 तक हो,
मतलब 35-36 के अंदर ही होगी, या फिर 36-37 ऐसे। तो शुरुआत से लेकर अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी साल आपका ऐसा गया हो जिसमें चैलेंजेस ना रहे हों। हैवी चैलेंजेस रहे हैं आपकी लाइफ में और आपने फेस किया है, आप रोए भी हैं, क्योंकि इमोशंस भी कई बार हावी हो जाते हैं, इमोशनल हो भी, प्यारे हो दिल के, बट गिव अप नहीं किया। और अभी भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप अपने होप्स नहीं जाने दे रहे हो, जबकि कुछ तो लाइफ में ऐसा चल रहा है कि सब कुछ ना अटका है, वेटिंग मोड में है। मतलब जैसे ना आप वेट कर रहे हो कि एक दिन अच्छा आएगा, एक दिन अच्छा आएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज आपके अभी भी हैं, एंड आई थिंक आपकी फैमिली में भी यही है। आपके फैमिली में भी लगभग सभी लोग बीमार ही रहते हैं। सो कुछ आपका कनेक्शन ना ऐसा है हॉस्पिटल एंड मेडिसिन के साथ कि वो लगा ही रहता है। ये बहुत सारी दवाइयाँ तो आपको याद होगी। अभी मैं आपको बोलूँ कि पेट दर्द की दवाई क्या है, तो अभी आप मेरे को कमेंट में बता दोगे, हाँ दीदू ये खाओ, ऐसा। तो वो चीज़ मुझे लग रही है आपके लिए। तो जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, जो सिचुएशन में देख रही हूँ, क्लियरली पता चल रहा है कि हीलर हो आप, एक हीलर हो। 17 जो डेट है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। एंड कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न राशि आपकी हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, मीन राशि के आप लोग हो सकते हो। सो बेसिकली अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे जो हो सकता है कि रिसेंटली मैरिड हैं, अभी जस्ट उनकी शादी हुई है, 2 साल 3 साल हुए हैं कुछ। सो जब आपकी शादी हुई है तो वहाँ पर भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। तो पर्सन जिनके साथ में आपकी शादी हुई है, हो सकता है बहुत डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, तो वो भी एक चीज़ है। तो क्लियरली दिख रहा है कि बिना चैलेंजेस के तो आपकी लाइफ कभी रही नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि कहीं ना कहीं गुरु जो हैं आपके, या फिर जिनको भी आप गुरु मानते हैं, या मे बी आपकी कुंडली में आपके गुरु का स्थान कुछ ऐसा है कि वो आपको प्रोटेक्ट तो कर लेते हैं। मतलब वो स्थिति है जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बट कृष्ण ने उनको प्रोटेक्ट कर लिया। मतलब किस एक्सटेंट, मतलब कहाँ तक सिचुएशन पहुँच गई थी, है ना, तो बचाया। तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपको भी यूनिवर्स बचाती है। और ये चीज़ आई डोंट नो आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, बट कार्ड्स में दिख रहा है कि हर वक्त वो आपको प्रोटेक्ट करने पर लगे रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके लिए। सो करंटली आई फील कि एक होप है कि चीज़ें होंगी अच्छी। आई वॉन्ट गिव अप। कुछ जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ भी नहीं सकते, कुछ ऐसा है। तो ऐसे में लगातार आप काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक दिन तो अच्छा होगा। एंड 8 and 8 पोर्टल आपको क्या दे रहा है? 8 and 8 पोर्टल गाइस मिरेकल्स करेगा आपकी लाइफ में। यस, आपने जिन चीज़ों के लिए होप्स रखी थी वो चीज़ें होंगी। बहुत इनोसेंट हो आप, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, वो क्लियरली यहाँ पर कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से दिख रहा है। बहुत प्यारे, बहुत ही क्यूट। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप आ जाओ इधर तो मैं हग ही कर दूँ, उस टाइप के हो। और आपको ऐसे ही रहना है, आपको बदलना नहीं है। और ये इनोसेंस ही आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। यू नो व्हाट, आई विल टेल यू वन थिंग। आप यूनिवर्स में एनर्जीज क्रिएट करते हो, पता है? आप और आपके जैसे जो भी लोग हैं, आपको पता नहीं होगा कि यूनिवर्स में एक ऑरा क्रिएट करने के लिए, एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए आप और आपके जैसे जो भी लोग हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई वुड से जैसे कि कोई फंक्शन होता है तो 4 लोग मिलकर पूरा तैयारी करते हैं ना, कि टेंट लगाना है, चेयर्स रखनी है, टेबल्स रखनी है, खाना पीना अरेंज करना है, तब जाके फंक्शन हो पाता है, तब जाके लोग आते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप और आप जैसे और भी जो लोग हैं, आप एक एंजल हो, ऐसे मान के चलो, ठीक है? आप एक एंजल हो, एक स्टार सीड हो जो इस दुनिया में आए हो कुछ पूरा करने के लिए। तो फॉर श्योर आपके ग्रुप के जो लोग हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो आप सब मिलकर एक पूरा एक ऑरा तैयार करते हो, एक एनर्जी तैयार करते हो, एक एनर्जी का पूरा एक गोला तैयार करते हो, ऐसे मान के चलो, ठीक है? ऐसे काइंड ऑफ ग्लोब आप तैयार करते हो, जिससे कि लोगों की हीलिंग होती है। और आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी। आज जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आप एकदम से सोच रहे होगे कि यार, मतलब मेरे को फील तो हुआ, लोग आते तो हैं मेरे पास, मैं कुछ बोलती हूँ, हीलिंग तो हो जाती है। यस, इसीलिए हो जाती है।
बहुत से लोग आपको बोलते होंगे कि पता नहीं क्यों आपके पास हम बैठते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं या आपको हक करते हैं तो अजीब सा सुकून मिलता है। मिलेगा ना, आप वही तो हो और यही आपकी आइडेंटिटी है। यहाँ पर आपके लिए जो संदेश आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 8 and 8 पोर्टल जो है वो आपको एक तो ये अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये 8 and 8 पोर्टल शुरू हुआ है तो आपने ये रीडिंग देखी, ठीक है। अब इसके बाद आपको इंडिकेशंस मिलने शुरू होंगे कि आप एग्जैक्टली क्या हुआ, पहले क्या थे और आपको अभी क्या करना है। बेसिकली सी, आप बने हो दुनिया को हील करने के लिए, सर्विस देने के लिए, जहाँ पर आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। ओके, जैसे आपने लोगों को खाना दिया, आपने लोगों को पानी दिया, आपने लोगों को ब्लैंकेट्स दिया, आपने हॉस्पिटल में आप गए और अगर आप मेडिसिन के थ्रू हेल्प कर सकते हो लोगों की तो हेल्प करो। मतलब आप हो जन कल्याण के लिए। जितना ज़्यादा निस्वार्थ भाव से आप जन कल्याण करोगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करते जाओगे। खास करके अगर ये मेडिसिन को लेकर है, खास करके मेडिकल फील्ड से है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका काम सिर्फ पेशेंट्स को देखना, दवाइयाँ लिखना और उनसे फीस लेना नहीं है। आपका काम है जगह जगह पर, ऐसी ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर लोग दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवा करना, उनको दवाइयाँ देना, उनको ठीक करना। जितना आप ये करोगे आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज उतने ही कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आप इसी चीज़ के लिए बने हो गाइज। और आपने किया भी है ये, आपने 21-22 में ये चीज़ करी भी है। आपने दिल खोल कर लोगों की हेल्प करी और आपने नहीं सोचा कि मेरे बैंक में क्या बैलेंस है। और उस वक्त आपने देखा भी होगा कि आपकी लाइफ में अबंडेंस थी, लोग आपको प्यार करते थे, लोग आपको सपोर्ट करते थे, आप बहुत अबंडेंट थे। लेकिन अभी सिचुएशन अपोजिट है, अभी आप मिरेकल्स का वेट करो, जबकि उस वक्त मिरेकल्स होते थे। ओके, सो 8 and 8 पोर्टल वही मिरेकल्स वापस से आपकी लाइफ में लाएगा, साथ ही साथ आपकी अवेकनिंग करेगा कि आप जिस रास्ते पर थे आप बिल्कुल सही थे, आपने ट्रैक चेंज क्यों किया। उस वक्त किसी से आपने इंस्पायर्ड होकर ये काम किया था। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप इंस्पायर्ड थे उस व्यक्ति को आप पसंद करते हो, उस व्यक्ति से आपकी शादी नहीं हुई, किसी और से हो गई, दिल टूटा और फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया। यू वर लाइक मुझे उसके जैसे नहीं बनना। आप उस वक्त बनने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि आपको था कि ये भी ऐसा है तो मैं भी ऐसी होंगी, तो एक साथ ये ऐसा वाला। लेकिन यूनिवर्स ने उस व्यक्ति से आपको इसलिए नहीं मिलवाया था कि साथ साथ हैं, नहीं, यूनिवर्स ने आपको उस व्यक्ति के थ्रू हिंट्स दिए थे कि तुम भी यही हो। ये व्यक्ति जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहा है तुमको भी वही करना है। कई बार हमारे सोलमेट्स सिर्फ हमें हमारे रास्ते पर पहुंचाने के लिए आते हैं, हमारे साथ रहने के लिए नहीं आते लाइफ लॉन्ग। ओके, ये पोर्टल आपको वो सब कुछ याद दिलवाएगा और जैसे ही आप ये चीज़ें करना शुरू करोगे, ये 8 and 8 पोर्टल कितना बड़ा धमाका करेगा, कितना बड़ा चेंज लाएगा जीवन में, सोच भी नहीं सकते आप। अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आपका सवाल है कि क्यों मैं अभी तक वायरल नहीं हुई, इसका जवाब यही रीडिंग है। लोगों की सर्विस करना शुरू करो एंड डोंट जज देम कि मैं अगर इनको खाना दूंगी ये पता नहीं क्या ही करेंगे, तुम ये क्या, मेरे को तो गाली दे देंगे पीछे से। देने दो उनको गाली, तुम जाके खाना दो, तुम्हारा काम है खाना देना। वो गाली देंगे तो यूनिवर्स उनको देखेगी कि तुम खाना दे रहे हो, तुमको यूनिवर्स देखेगी। सो दिस इज योर ड्यूटी, जस्ट गो एंड हेल्प देम। जहाँ पर भी लोगों को हेल्प की नीड है। आपका सपना था एनजीओ खोलना, क्या हुआ उसका? आप स्टक हैं अभी कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कहीं तो फंसे पड़े हैं। क्यों कर रहे हो एनर्जी वेस्ट, क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट? गो एंड हेल्प अदर्स। और जब बोलो तो अच्छा बोलो, ऐसा बोलो जिससे कि किसी की हीलिंग होए, ना कि ऐसा बोलो कि जिससे कि किसी को तकलीफ होए। ओके, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जाते हैं किसी की भी वीडियो पर कुछ भी गंदा कमेंट करते हैं एंड वी आर लाइक कितना अच्छा लग रहा है अंदर। भले ही आपको उस मोमेंट में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने जो क्रिएट कर लिया है उसको आप बाद में भुगतेंगे। तो आप उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते, आप लोगों को हील करने वालों में से हैं। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। ओके, ये संदेश है आपके लिए 8 and 8 पोर्टल की तरफ से। और 8 and 8 पोर्टल आपके जीवन में ढेर सारा पैसा, ढेर सारा नेम एंड फेम जो कभी आपने सेलिब्रेट किया होगा वो वापस लेकर आएगा। यस,
ये 8 and 8 पोर्टल आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। हर एक जो आपकी बीमारी है, जो भी बीमारी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, किसी भी लेवल की जो बीमारी है उसको ये पोर्टल ठीक करेगा। समझ रहे हो? लव लाइफ में दिक्कत है, ये पोर्टल ठीक करेगा। करियर में दिक्कत है, ये पोर्टल ठीक करेगा। हेल्थ में दिक्कत है, ये पोर्टल ठीक करेगा। बट आप बने हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। हेल्प देम फर्स्ट, देन यूनिवर्स विल हेल्प यू। ये रियलाइजेशन का टाइम है। 8 and 8 पोर्टल ने ऑलरेडी इस रीडिंग के थ्रू आपको हेल्प कर दी है समझने के लिए कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। ओके, नाउ इट्स अप टू यू। फ्री विल होती है, आप करोगे या नहीं। भाई टैरो कार्ड्स क्या हैं? आपको इंडिकेशंस देते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, और फिर आपकी फ्री विल होती है। आप सुनो, करो, नहीं करो। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा आउटकम, करोगे तो मिलेगा, और ढंग से करोगे तो। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं अरे हमने ये चीज़ करी थी, हुआ ही नहीं। हर चीज़ को करने का तरीका है। एक होता है खाना बनाना और एक होता है खाना भुगत देना, राइट? जब खाना आप दिल से बनाते हो तो टेस्टी बनता है, तारीफ होती है। जब आप ऐਵੇਂ ही करते हो तो फिर टेस्टी नहीं होता, कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। तो कुछ भी करो तो 100% दे के करो। आप लोग करते हो, नहीं होता ठीक से, कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं। आप ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि कहाँ मैंने गलती करी। अगर किसी ने मुझे ऐसा बोला है और मैंने ये चीज़ करी है फिर भी ये काम नहीं हुआ तो कहाँ गलती करी है। बट लोगों को ब्लेम करने में बड़ा मज़ा आता है। दोष दे दो और किनारे हो जाओ। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बहुत तीखा बोल रही हूँ, बट गाइज दिस फॉर यू गुड। जब हमारा काम नहीं बनता है कोई रिचुअल से, कोई पूजा पाठ से, मैनिफेस्टेशन से, तो आपको सवाल करना चाहिए कि हमने ये चीज़ ऐसे करी, क्यों काम नहीं हुआ। आप हमें बताइए, ना कि ये सब दिखावा है, बेकार की चीज़ें हैं, उल्लू बनाते हैं, पागल बनाते हैं। नहीं, दिस वॉन्ट हेल्प यू। ओके, यस। सो आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है कि 8 and 8 पोर्टल आपको क्या देने वाला है। नाउ यू सेलिब्रेट दिस मोमेंट। सो या दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पेबल्स का ये सेट तो चलिए देख लेते हैं ये पोर्टल आपको क्या कुछ देने वाला है। मैसेजेस भी आ सकते हैं और क्या आप रिसीव करेंगे वो भी आएगा। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। ओह वाओ, 9 of Pentacles, the Devil, Page of Wands, King of Wands। ओके, यहाँ पर है लवर्स, bitter sweet, okay, quest, gratitude, earthworm, oh peacock। ये कितना प्यारा लग रहा है यार। Insect, okay, support, please, 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 okay. So these are your cards, just give me a moment. All right, so okay, so मैंने थोड़ा मेडिटेट किया और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले हैं जो कि मैं शेयर करूँगी। आपका अभी मेंटल स्टेट क्या है, किस सिचुएशन में हो, विल डिस्कस एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि ये पोर्टल आपको क्या देने वाला है। ओके, सो आई फील कि मिक्स्ड एनर्जीज थी। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत खुश हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप दुखी भी हो। ऐसा लगता है जैसे आपने अभी अभी कोई फैसला लिया है या कुछ समय पहले कोई फैसला लिया है, ऐसा फैसला जो आपको दुखी कर रहा है बट आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जिसके बारे में आपको पता चला कि कोई फ्यूचर नहीं है, या जो कार्मिक कनेक्शन है और आपको पता है कि वो कनेक्शन मुझे छोड़ना है, छोड़ना ही पड़ेगा। या फिर आप किसी जॉब में थे
और आपको लगा कि यहाँ से कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला, तो आपने उसको छोड़ा। हालांकि चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं थी, बट फिर भी आपको ये लगा कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम नया कुछ कर नहीं सकते। सो छोड़ने का गम है, बुरा लग रहा है, दिल दुख रहा है, बट एट द सेम टाइम कि ये इम्पॉर्टेंट था मेरे फ्यूचर के लिए, तो वो खुशी भी है। गिव अप करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हो, कुछ नया ट्राई करने के मूड में ही हो, कुछ नया फाइंड करने के मूड में हो कि ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, मुझे इसको हटाना है, बट सिर्फ हटाने से काम नहीं बनेगा ना, मुझे कुछ और भी चाहिए जिससे कि मैं इसको कवर अप कर पाऊँ या आराम से हील हो पाऊँ बेसिकली। और इस दौरान कई सारे सवाल भी मन में होंगे कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, या मुझे क्या करना है एग्जैक्टली, या ये चीज़ हुई तो मेरी लाइफ में क्यों हुई, मतलब अगर इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर नहीं था तो मिला ही क्यों, इस जॉब में कोई फ्यूचर नहीं था तो मैंने ये करियर फील्ड चूज़ ही क्यों किया। अपने आप को ढूंढने की एक जर्नी में हो। जैसे क्वेस्ट का जो कार्ड है ये मुझे ऐसे मैसेजेस दे रहा है जैसे कि आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। समटाइम्स आप अपने इनर चाइल्ड को समझने की कोशिश करते हो, आपके अंदर का जो बच्चा है उसको समझने की कोशिश करते हो। समटाइम्स आप अपने अपना जो एक पहचान आपको जो बनानी है, या अपने आप को जिस तरीके से आप देखना चाहते हो, जैसे दिस इज़ अ फ्यूचर सेल्फ, ओके, दिस इज़ अ इनर चाइल्ड एंड दिस इज़ अ फ्यूचर सेल्फ, कि फ्यूचर में मुझे ऐसा होना चाहिए, तो क्या कैसे होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक उधेड़ बुन मुझे यहाँ पर लगता है आपके लिए कि है। इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, इनफैक्ट ऐसे बनना चाहते हो कि लोगों को आप पर निर्भरता हो, मतलब उस पोजीशन पर आप आना चाहते हो। साथ ही साथ आई फील कि कोई फीमेल फिगर हैं जिनको आप टेक केयर करना चाहते हो। मे बी यू लिव अलोन, मे बी आप अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हो, एंड मे बी आप अपनी माँ की केयर करना चाहते हो, माँ को अपने साथ रखना चाहते हो, बट यू डोंट नो कि कैसे रखोगे क्योंकि फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो। मे बी आपके घर में इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स के बीच में भी एक अच्छी इमेज नहीं है आपके फादर की आपके नज़रों में, तो आप इस वजह से अपनी माँ की केयर करना मतलब बहुत कुछ है, जैसे बहुत कुछ आपको करना है और वो कैसे आप करोगे, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आपके लिए। एडिक्शंस भी हैं, ओवर थिंकिंग भी है, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को ड्रिंक करने का आदत है, स्मोक करने का है, या फिर मे बी जब भी वो कोई रिलेशनशिप में जाते हैं तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाते हैं या उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी, इस तरीके के पैटर्न्स भी आते रहते हैं आपकी लाइफ में। बट एट द सेम टाइम ये इच्छा भी है कि मैं इससे बाहर निकलूं और ताकत भी लगा रहे हो, तो बड़ी मिक्स्ड सी एनर्जीज हैं। और इसीलिए यहाँ पर डेविल का कार्ड है और लवर्स का भी कार्ड है। तो समटाइम्स यू फील कि आपकी जो जिंदगी है वो बहुत बेहतर है और यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, तो वो ग्रेटिट्यूड फील करते हो। एट द सेम टाइम कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि क्या यार, क्या दे दिया मेरे को, मतलब क्यों जिंदगी ये मिली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। सो ये 8 and 8 पोर्टल देगा क्या आपको इस दौरान? ये 8 and 8 पोर्टल ना आपको एक ग्राउंडिंग एनर्जी में लेकर जा रहा है। ये 8 and 8 पोर्टल आपको क्लैरिटी देगा कि आप किस तरीके से वो अचीव कर सकते हो जो आप सोचते हो। सबसे पहले तो आपको यही बताएगा कि पर्पस क्या है आपका इस दुनिया में आने का। उसके बाद ये आपको बताएगा कि बेबी स्टेप्स लेते हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो और स्टेबल हो सकते हो। जैसे कि अर्थ बॉम्ब का कार्ड है यहाँ पर, ओके, तो ये कार्ड बताता है कि ग्राउंडिंग एनर्जी, सिक्योरिटी आपके अंदर आएगी इस पोर्टल में, और वो ऑटोमेटिकली होगा। उसके लिए आपको बहुत अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने की ज़रूरत है। आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे, आपके सामने हो सकता है वीडियोज़ आएँ, आपके सामने कोई बुक आ जाए, कोई आपको कोई बुक गिफ्ट कर दे, या आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस से समझाए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। बहुत मेहनत आपने पास्ट में करी है और उसका रिजल्ट जो है शायद अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अब वो मिलना शुरू होगा इस पोर्टल से। क्योंकि कई बार आप ये भी सोचते हो कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने ओवरवर्क किया है, ओवरलोडेड रही हूँ, लेकिन शायद सब कुछ वेस्ट चला गया, मुझे कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा।
मैंने उन लोगों की हेल्प करी, कुछ नहीं हुआ, मैं इनकी हेल्प करी, कुछ नहीं हुआ। मैंने काम बहुत ज़्यादा किया, जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस कंपनी में काम करते हैं, अपने ऑफिस में आपने दूसरों का भी काम किया है, एंड इट्स लाइक अरे वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं ना, उस सब का रिजल्ट। अभी 2 दिन पहले ही मुझसे कोई बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कुंडली के विषय में कि ऐसे ऐसे करके कुछ दोषा के बारे में बता रहे थे, एंड शी इज़ लाइक कि मैंने तो पूजा पाठ भी करवाई लेकिन फिर मुझे कुछ दिखा नहीं, तो क्या पूजा पाठ काम करती है, और मैंने तो इतने पैसे खर्च किए और मैंने उतने पैसे खर्च किए तो वो सब बेकार चले गए। देन मैंने उनको बोला कि अगर आप पैसे खर्च करते हो और पूजा पाठ रिचुअल्स करवाते हो तो वो बेकार नहीं जाता। हो सकता है कि अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ हो गया। अगर आप किसी देवी देवता को प्रार्थना करते हो, अगर आप कोई पूजा पाठ करते हो, एफर्ट्स लगाते हो, तो कर्मा तो क्लींस होता है। हाँ, ये अलग बात है कि भैया हो सकता है इस जन्म में आपको वो जो सुख है वो ना मिले, अगले जन्म में मिले। बट लोग अगले जन्म का सोचते नहीं हैं। दे आर लाइक यही है जो है, अगले का क्या पता। बट जब अगले में जाते हैं तो सोचते हैं अरे अब यही है। तो आपको क्या लगता है, आपका अभी ये जो लाइफ टाइम है, अभी आपने जो जन्म लिया है, इससे पहले कुछ था नहीं क्या? था। और उस वक्त भी आप ऐसे ही सोचते थे जैसे अभी सोच रहे हो। तो हम कभी भी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते, जो कि करना चाहिए। क्योंकि जब आप उस मोमेंट में होते हो ना, तब आपको वही मोमेंट दिखता है, ना आगे का दिखता है ना पीछे के दिखता है। लेकिन हम पहले प्लानिंग नहीं करते। तो कोई भी आप मेहनत करते हो ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता बच्चे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो इसी लाइफ टाइम में, थोड़ा आगे के समय में मिलेगा, या फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलेगा। सो डोंट थिंक नेक्स्ट वाली लाइफ का हमें क्या करना है। जब आप उस लाइफ में होगे तब आप ऐसे ही हेल्पलेस होगे, अगर आज अगर अच्छा नहीं किया आपने, ओके, तो वो जन्म भी आपका बेकार जाएगा। ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये पोर्टल दिखाता है कि डेफिनेटली इस पोर्टल में आपने जितनी भी मेहनत करी है अब तक, सबका फल आपको मिलने वाला है। ऑल्सो यहाँ पर जो बटरफ्लाइज हैं, एंड यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं, ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पर, एंड्स हैं यहाँ पर छोटी छोटी सी, ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। ये बताते हैं इंसेक्ट्स के एक तरीके का जो इल्यूजन है आपकी लाइफ में वो टूटेगा, क्लैरिटी आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो कंप्लीट होगा। कोई ऐसी कम्युनिटी, ऐसा ग्रुप मिलेगा जहाँ से आपको सपोर्ट मिले। देखिए यहाँ पर सपोर्ट का मैसेज भी है, ओके। तो नए लोगों से नई हेल्प आपको मिल सकती है। और अगर आप हेल्प लेते नहीं हैं तो 8 and 8 पोर्टल की तरफ से मैसेज भी है कि हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आप हेल्प ले लीजिए, फिर दे देना। ये मत सोचो कि मैं तो किसी से हेल्प नहीं लेती, मैं नहीं लूँगी हेल्प, नहीं, ओके। तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आपके लिए, किसी भी तरीके का एडिक्शन है तो वो निकलेगा। आपको ये भी समझ आएगा कि एडिक्शन होता क्यों है। जैसे कि अगर आपको अटैचमेंट हो जाती है लोगों से, अपनी फैमिली से और फ्रेंड से, या किसी से भी आप करीब जाते हो, अटैचमेंट हो जाते हैं, तो क्यों है अटैचमेंट? किसी से तो आप सवाल करेंगे, वो आपको जवाब देंगे, और फिर ये अटैचमेंट भी आपका ख़त्म होगा। क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन निकलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पीकॉक का जो कार्ड है वो कॉन्फिडेंस की बात करता है। पैसा मिलना, क्रेडिट मिलना, वैल्यू मिलना, जो आपने बहुत काम किया है, जो आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, जो बहुत एनर्जी लगाई है, उसके बदले में आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अभी आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, आप सोचते हैं बस काम ही हो रहा है, क्या है ना पैसा मिल रहा है ना कोई अप्रिशिएट करता है। अप्रिशिएट आपको किया जाएगा, और अचानक से ये होगा इस समय में। पीकॉक का जो कार्ड है वो अबंडेंस की बात करता है, वो कितना खूबसूरत दिखता है। तो वही खूबसूरती आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके चेहरे पर ग्लो आए, यू नो, लोग आपको देखना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे कि यार ब्यूटी विद ब्रेन, वो वाली चीज़। बस आपको इतना करना है कि जो ख़त्म हो गया है उसको जाने दो, और जो भी आपके अंदर सवाल हैं उन पर विश्वास रखो, और जहाँ पर आपको मौका मिले आप उनसे पूछो, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सिर्फ इतना करना है। बाकी तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप बहुत डीप चले गए हैं चीज़ों में, आप बहुत कुछ जानना चाहते हो। मेरी मम्मा के साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे फादर ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसी क्यों हूँ, या मेरा पार्टनर मुझे ऐसे क्यों मिला, क्यों मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे सही समय पर,
ओके और ये पोर्टल आई थिंक वही सही समय है आपके लिए। तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, मतलब बहुत आप एक ऐसे व्यक्ति हो, मुझे नहीं लगता कि ओके सो आई फील कि अगर आपकी एज मान लो 20, 21, 22 कुछ है, तो आई फील आप 16, 17 साल से ही काम कर रहे होगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे होगे, उस टाइप के हो। और आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि अगर आप मतलब आप कुछ करना चाहो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और कुछ बड़ा करना है तो आप कर भी लोगे, ऐसा है यहाँ पर। बस यही है कि अपने ऊपर भरोसा रखो। और मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि इस पोर्टल में कोई ना कोई तो आपको मिलेगा जो आपके सवालों के जवाब आपको देगा, क्लैरिटी देगा, या ऑलरेडी क्या पता मिल चुका हो। ग्रैटिट्यूड का यहाँ पर कार्ड है, सो हमेशा धन्यवाद करिए यूनिवर्स का। और ये जो टेक्निक है ये बहुत काम आती है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। इवन भगवद गीता अगर आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिलेगी, हमेशा धन्यवाद करो लॉर्ड का, और फिर देखो कैसे मिरेकल्स होते हैं। ओके क्रिएशन, और फिर से देखिए ग्रैटिट्यूड का ही कार्ड आ गया। डिस्कवरी, यू विल डिस्कवर योर सेल्फ। जर्नी क्या है, मैं क्या हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में, बहुत कुछ आपको पता लगेगा और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो कार्ड है मजिशियन के जैसा है। सो यस, हाँ, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। हैवी एनर्जी, नॉट नेगेटिव बट क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हैवीनेस है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।